हिंदी ग्लम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग आज न्यूज़पेपर का है, आज का है यानी 15 जुलाई 2022 का पटना का संस्करण पेज नंबर 5। इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो 7वें चरण से संबंधित अपडेट दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल उच्च स्तरीय बैठक था, कम्युनिटी में हमने डाला भी था कि क्या कुछ वहाँ बातचीत हुआ, और कल हमने हिंट भी आप सभी को दिया था कल लाइव सेशन में कि रिक्ति से संबंधित दिक्कत है, परेशानी है, तो कुछ ना कुछ दिक्कत होगा। सारा चीज़ इसमें नेगेटिव पॉजिटिव होगा, पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा करने की कोशिश करेंगे। चलिए इसे जूम करते हैं ताकि अच्छे से पढ़ सकें। सबसे पहले हेडिंग पढ़ लेते हैं। 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति की तैयारी। जो 7वां चरण होने जा रहा है उसकी तैयारी चल रहा है, यानी शिक्षक नियुक्ति की तैयारी चल रहा है। राज्य में 7वें चरण के तहत प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षकों की यानी 1 से लेकर 12 तक की शिक्षकों की बहाली की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा हुई। 7वें चरण में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक में तकरीबन 1,86,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। अब ये देखिए 65,000 से जो 40,000 था वो बढ़ के 1,86,000 हो गया। इसे देखेंगे ध्यान से को रिक्ति जो है वो बढ़ रहा है, तो हमने इसलिए कहा था कि जिला स्तर पे अच्छे तरीके से रिक्ति पे कार्य किया जाए तो निश्चित रूप से पॉजिटिव रहेगा, लेकिन तेजी से किया जाए। क्यों? क्योंकि आज 15 जुलाई है। आप जानते हैं कि अब चर्चा किसका होना चाहिए था, को रोस्टर क्लियरेंस का चर्चा होना चाहिए था, लेकिन अभी तक रिक्ति का ही चर्चा हो रहा है। जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ दिक्कत होगा। फिलहाल जो रिक्ति का यहाँ पे चर्चा है वो तकरीबन 1,86,000 नियुक्ति की बात की जा रही है, जो पॉजिटिव है। को पॉजिटिव ये रहा, निगेटिव ये रहा कि अभी तक रिक्ति की ही चर्चा हो रही है, रोस्टर क्लियरेंस का चर्चा होना चाहिए, क्योंकि आज हो गया 15 जुलाई, तो इस पर भी सरकार को देखना चाहिए। फिलहाल आगे भी पढ़ेंगे। 1,86,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, फिर कंक्लूजन इसका करने की कोशिश करेंगे। माना जा रहा है कि 7वें चरण की नियुक्ति के लिए अगस्त से सितंबर तक रिक्तियां आ जाएंगी। ये देखिए निगेटिव दूसरा वर्ड और मेन रिक्ति के कारण अब क्या लिखा जा रहा है, अगस्त से सितंबर तक रिक्तियां आ जाएंगे। तो नोटिफिकेशन और बहाली प्रक्रिया कब होगा, हम आपको बताते चले कि प्राथमिक की जो बहाली प्रक्रिया है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन इस पे भी कार्य करना होगा, क्योंकि रोस्टर क्लियरेंस की चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अभी भी रिक्ति की ही चर्चा हो रही है। और यहाँ पे लिखा गया है कि अगस्त से सितंबर तक रिक्तियाँ आ जाएंगी। मेरे ख्याल से नोटिफिकेशन आ जाएगा लिखा जाना चाहिए, लेकिन वो भी सितंबर जोड़ा जा रहा है। अगस्त तक बताया जा रहा था कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन अब सितंबर भी लिखा जा रहा है। तो ये थोड़ा सा निगेटिव है, लेकिन सभी को पॉजिटिव रहना है। हर हालत में बहाली प्रक्रिया स्टार्ट होना चाहिए, जैसा कि लिखा भी गया था, जो एक इससे पहले लेटर स्टार्टिंग में जारी हुआ था जब धरना प्रदर्शन हो रहा था, तो उसमें लिखा गया था कि नोटिफिकेशन जो जारी हो रहा था वो जुलाई अंत तक या अगस्त के फर्स्ट वीक में निश्चित रूप से जारी हो रहा है, तो वो होना चाहिए, इस पे कार्य भी होना चाहिए। रिक्ति का जो मामला है गवर्नमेंट को ससमय जल्द से जल्द इस पे कार्य करना चाहिए। फिलहाल आगे देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है। और एक बार कमेंट में किसी ने लिखा था, हमने उनको कहा था कि सारी बातों को इग्नोर करते हुए एकजुट रहें, सतर्क रहें और 7वें चरण के नोटिफिकेशन के लिए, केवल 7वें चरण के नोटिफिकेशन के लिए कार्य करते रहें। इसमें लिखा गया आगे, समीक्षा बैठक में बहाली में पारदर्शिता को लेकर गंभीरता से चर्चा हुई। बैठक में विभिन्न जिलों से नियोजन इकाईवार मिली रिक्ति पर भी चर्चा हुई। कई जिलों से रिक्ति नहीं आने पर नाराजगी जताई गई। अब ये नाराजगी जताने से काम नहीं चलेगा, ये लंबा डेट दिया जा रहा है, लेकिन ये लोग कार्य नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है वहाँ कार्य करना चाहिए और अच्छे तरीके से कार्य करना चाहिए। जैसे मैं गोपालगंज जिला पे लाइव कल चर्चा हो रहा था, वहाँ पे रिक्ति का भी वही हाल है। रिक्ति तो एक तो कम जा रहा है और दूसरा उस पर अच्छे से कार्य नहीं हो रहा। और इस जिला के जो भी पदाधिकारी है उन्हें भी देखना चाहिए कि बगल के जिला में कितना जा रहा है। जैसे कल 2-3 लाइव भी हम देख रहे हैं, कहीं भी 4,000 से 5,000 से कम की चर्चा नहीं हो रही थी, और यहाँ 400 की बात की जा रही थी, अभी 1,500-2,000 की बात की। तो देखिए कि आपके जितने भी स्कूल है, जो रेशियो दिया गया उस रेशियो पे कार्य करके भेजना चाहिए, निश्चित रूप से वो बढ़ेगा रिक्ति जो है। कई जिलों से रिक्ति नहीं आने पर नाराजगी जताई गई। जिन जिलों में रिक्ति अभी तक नहीं आ सकी है वहां के शिक्षा अधिकारियों को फिर से अल्टीमेटम दिया जाएगा, फिर से अपडेट दिया जाएगा।
यही काम रह गया है। छठे चरण में हुई बहाली के तरीके में यह रह गई कमी पर भी चर्चा हुई। सातवें चरण की बहाली केंद्रीकृत तरीके से होगी। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि बहाली प्रक्रिया में जो भी पहले कमी रह गई है उसे दूर कर लिया जाए ताकि कहीं से भी पारदर्शिता पर सवाल न उठे। बहाली प्रक्रिया से मुखिया और संबंधित जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी चर्चा हुई। लक्ष्य है कि शिक्षक चयन कर नियोजन इकाइयों को दिया जाए। लक्ष्य है कि शिक्षक चयन कर होगा क्या, अभी होने क्या जा रहा है इस पे देखिए, ये तो बाद का है। सबसे ज़रूरी है कि आप सभी को एकजुट होकर नोटिफिकेशन पे कार्य करना चाहिए। ये कल भी हमने लाइव सेशन में बोला था, ज़रूरी है नोटिफिकेशन, क्योंकि एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उस पर कार्य स्टार्ट हो जाएगा एक तरह से कहा जाए। उसके बाद ये आगे का प्रोसेस है कि कैसे सारा चीज़ होगा। अभी लक्ष्य यही, टारगेट यही रखा जा रहा है कि आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर दें। मतलब शिक्षा विभाग इस पे सोच रहा है, यहाँ पे भी लिखा गया है कि चयन कर नियोजन इकाइयों के लिए कि सारा प्रोसेस जैसे ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन होने के बाद सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन ले लिया गया एक ही आवेदन में सब जगह। उसके बाद जहाँ जहाँ चयन वगैरह होना है वो सेलेक्ट वगैरह का ऑप्शन दे दिया जाएगा। अब उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा, कुछ गलती होता है तो उसको सुधार किया जाएगा डेट वगैरह दे के, फिर उसका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। मतलब पहले अब बंदे फिर सुधार वगैरह को होने के बाद फाइनल, ताकि सब कुछ गलती तो होगा ही निश्चित रूप से, स्पेलिंग मिस्टेक हो चाहे जो भी चीज़ें हो, चाहे कुछ दिक्कत हो, कुछ परेशानी हो, तो वो सारी चीज़ दूर होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट बनने के बाद चयन, मतलब एक तरह से कहा जाए चयन हो जाएगा। चयन होने के बाद सीट के अनुसार वो चयन हो जाएगा और एक वेटिंग लिस्ट का भी उसमें रहेगा ऑप्शन कि अगर कोई सेलेक्ट नहीं होता है, कहीं नियोजन इकाई में वो नहीं जाते हैं, तो वहाँ पे वेटिंग वाले वहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ होगा कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट वगैरह सारा चीज़ बन जाएगा तो वो वेटिंग लिस्ट वगैरह के साथ वो नियोजन इकाई को दे दिया जाएगा। अब इसमें जनप्रतिनिधि वगैरह का क्या भूमिका है, क्या कुछ है, कोई ये तो आगे देखा जाएगा। फिलहाल जैसे ही क्लियर होगा, सारा चीज़ क्लियर होगा, तो वहाँ पे जाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि हाँ ये व्यक्ति सही है गलत है, सारा चीज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद मतलब स्कूल वगैरह चयन दिया जाएगा। अब यहाँ पे स्कूल चयन का भी ऑप्शन ऑनलाइन वगैरह होता तो बहुत अच्छी बात होती। तो ये सारी चीज़ हो जाने के बाद में सारा चीज़ अगर सही है, को नियुक्ति पत्र वगैरह डेट वगैरह जारी करके क्लोज कर दिया जाएगा, यानी शिक्षक बहाली हो जाएगा। तो एक छोटा सा प्रोसेस, यानी तेज प्रोसेस कहा जाए, ऑनलाइन होते ही तेज प्रोसेस हो जाएगा और धांधली वगैरह का जो मामला है वो कम हो जाएगा। इसमें भी बहुत सारे और क्वेश्चन बचते हैं कि मान लीजिए कैसे सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा, कैसे क्या होगा, तो इस पर विशेष चर्चा होगा बाद में जब सारा चीज़ क्लियर होगा। फिलहाल यहाँ नोटिफिकेशन की चर्चा होना चाहिए कि नोटिफिकेशन में देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। जैसे ही डेट नज़दीक आता है फिर लंबा चौड़ा फिर से न्यूज़ आना शुरू हो जाता है कि ये इधर हो जाएगा, रिक्ति नहीं आई तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो इस पर जिले स्तर के जो भी जिला अध्यक्ष है जहाँ से अभी तक नहीं गया है वो कार्य भी करे। वैसे तो उनका कोई कार्य भूमिका नहीं है, लेकिन उन्हें भी करना पड़ेगा। जिस तरीके से रिक्ति किया है, देखिए नाराज़गी जताई गई है, ये होना चाहिए कि उस पर डायरेक्ट लिख देना चाहिए कि जब आपको दिया गया है 15 तारीख से पहले सारा चीज़ क्लियर होना चाहिए, क्योंकि 15 तारीख को रोस्टर क्लियरेंस करना है, 15 के बाद सारा चीज़ प्रोसेस करना है, जुलाई के अंदर नोटिफिकेशन देना है कि जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे रिक्ति रोस्टर वगैरह तो कैसे हम नोटिफिकेशन निकालें। तो ये सारी चीज़ को देखना चाहिए और जो भी चाहते हैं कि उनके ज़िले में अच्छे तरीके से जो रिक्त पद है वहाँ शिक्षक आ जाए और अच्छे तरीके से पढ़ाई व्यवस्था सुव्यवस्था तरीके से चले, तो उन्हें देखना चाहिए और इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। फिलहाल इसमें आगे भी पढ़ेंगे। लक्ष्य है कि शिक्षक चयन कर नियोजन इकाइयों को दिया जाए। बहाली नियोजन इकाइयों के माध्यम से होगी, लेकिन चयन शिक्षा विभाग करेगा। वही चीज़ लिखा गया है, बहाली जो होगा बहाली नियोजन इकाई के माध्यम से होगी, यानी बहाली प्रक्रिया नियोजन इकाई के माध्यम से होगी, लेकिन चयन जो होगा वो शिक्षा विभाग करेगा, यानी जो चयन सूची वगैरह है वो। हालांकि अंतिम रूप से सरकार से बहाली प्रक्रिया पर सहमति लिया जाना है। अभी अंतिम रूप से सरकार से बहाली प्रक्रिया पर सहमति लिया जाना है। प्रारंभिक स्कूलों में 80,000 से 1 लाख तक की रिक्ति आ सकती है। बैठक में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, सचिव संगबागा चुबो आओ और माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार, प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
तो यहाँ पे देखा जाए तो प्राथमिक स्कूलों में यानी प्रारंभिक जो स्कूल है वहाँ पे 80,000 से 1 लाख आ रहे हैं, बाकी सब किस में चला जाएगा, माध्यमिक स्कूलों में चला जाएगा। तो अगर रिक्ति जो दिखाया गया है 1,86,000 जो दिखाया गया है, तो आपका 1 लाख इसमें हो जाएगा, तो लगभग 86-87 हज़ार आपका वही आपका माध्यमिक उच्च माध्यमिक में जो बार बार कन्फ्यूजन था कि 40,000 है तो फिर ये कैसे बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, क्या कम हो रहा है। तो रिक्ति के विषय में अभी मत सोचिए। हमने उस समय भी जब 40,000 आया था तो हमने कहा था कि इसके बारे में अभी मत सोचिए। अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ नोटिफ़िकेशन के लिए कार्य कीजिए। निश्चित रूप से आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिक्ति कम नहीं आएगा, ये ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका रिक्ति दिखाया जा चुका है। तो उससे कम मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। अगर इन्हें अच्छे तरीके से शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूर्ण करना है, सारे स्कूलों में शिक्षक देना है, तो वो कमी नहीं होगा माध्यमिक उच्च माध्यमिक में। लेकिन नोटिफिकेशन के लिए माध्यमिक उच्च माध्यमिक का मामला हो या प्राथमिक का मामला हो, सभी के लिए एकजुट होके नोटिफिकेशन के लिए कार्य करना चाहिए कि हर हालत में अगस्त फर्स्ट वीक में या जुलाई लास्ट तक आप नोटिफिकेशन दें। रिक्ति पे आप काम करते रहे, लेकिन उससे पहले नोटिफिकेशन दे दें। आज भी शुक्रवार है, आज भी कुछ अभ्यर्थी निश्चित रूप से जा रहे हैं, तो उनसे बस यही होगा कि नोटिफिकेशन का डेट फिक्स कीजिए कि नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जा रहा है, और जो रोस्टर क्लियरेंस का मामला है वो कब तक हो रहा है, इस पे भी पूछा जा सकता है। लेकिन फिलहाल मेन फोकस मेन होना चाहिए कि नोटिफिकेशन किस डेट को जारी हो रहा है, अब डेट फिक्स होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहे, बने रहें क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।